तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। तो आइए फिर से हम उस दिन की बात करते हैं। किस दिन की? जब महाभारत की हम बात करते हैं। किसकी? कि महाभारत की ये 5 गुमनाम महिलाएं जिनकी नहीं होती थी कभी भी चर्चा कहीं भी। तो दोस्तों कहते हैं कि महाभारत में हजारों महिलाएं थीं, परंतु कुछ महिलाओं की चर्चा बार बार होती है क्योंकि वे सभी हस्तिनापुर की राजनीति के केंद्र में थी। हालांकि इसके अलावा भी ऐसी कई महिलाएं थी जिनकी कथा और व्यथा पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख सहने के बाद ऐसे कार्य किए थे जो महाभारत की रचना करते हैं। आओ जानते हैं इनमें से 5 महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों कहते एक में है अंबिका और अंबालिका। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए। चित्रागंध और विचित्रवीर्य। चित्रागंध युद्ध में मारा गया, तब विचित्रवीर्य राजा बना। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थी। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो परशुरामनी के पुत्र वेदव्यास के हुए नियों के कारण अंबिका को धृतराष्ट्र और अंबालिका को पांडु नामक पुत्र मिला। धृतराष्ट्र और पांडु की माता की कथा और व्यथा की कम ही चर्चा होती है। तो दोस्तों 2 में है भानुमति। कहते हैं कि भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। भानुमति पर कम ही चर्चा होती है, जबकि वह एक महान योद्धा भी थी। 3 में है मौद्री। माद्री। कुंती और माद्री के पति का नाम पांडु था। कुंती की तो बहुत चर्चा होती है, परंतु माद्री की कम ही चर्चा होती है। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव माद्री के ही पुत्र थे। 4 में है विदुर की माता। अंबिका और अंबालिका के बाद अंबालिका ने अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी से विदुर का जन्म हुआ। इस तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाई हुए, परंतु विदुर की माता की कोई चर्चा नहीं करता है। वह कौन थी और क्या करती थी? महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पारसनवी था। पारसनवी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थे। तो दोस्तों हमारी चैनल आप लोगों की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।